बढ़ते आगे कोरोना संक्रमण को देखते हुए 12वीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई। इस पर बच्चों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। राजधानी देहरादून में भी बच्चे मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई बच्चों का कहना है कि उन्होंने साल भर अच्छे नंबरों से पास होने के लिए तैयारी की, अगर एग्जाम होता तो उनके भविष्य के लिए अच्छा होता। इस कोरोना काल में मोदी जी के इस निर्णय से कि 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी जाए, मैं बिल्कुल सहमत हूं। यदि बच्चे परीक्षा देने सेंटर पर जाते तो ना जाने कितने बच्चे कोरोना संक्रमित हो सकते थे। सरकार ने बच्चों की जान से समझौता नहीं किया। हमने 1.5 साल से बहुत मेहनत करी थी। एक तो ऑनलाइन क्लासेस थी, उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, और ये जो मेहनत करी है अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे कम ही मार्क्स आएंगे। प्री बोर्ड्स में जितने हमें नंबर मिलने चाहिए उससे टीचर्स हमें कम देते हैं, जितने हम डिजर्व करते हैं उससे हमें कम ही नंबर मिलते हैं प्री बोर्ड्स में। जो सरकार का फैसला है और माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो ये सरकार के द्वारा फैसला लिया गया बोर्ड एग्जाम निरस्त करने का, ये बहुत ही बेहतरीन और बच्चों की सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए, बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और बच्चों के सारे भविष्य को देखते हुए बहुत बेहतरीन फैसला है। सुरेंद्र असेला हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को रद्द किया गया, जाहिर तौर पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दुख उन्हें हुआ होगा जो साल भर वाकई बच्चे मेहनत की होंगे और उम्मीद कर रहे थे कि एग्जाम आएगा और बेहतर परीक्षा देकर वो नंबर हासिल कर पाएंगे, लेकिन ऐसा मुनासिब नहीं। देखिए, बिल्कुल राहुल, बच्चों का यही कहना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खुश हैं। उनका ये कहना है कि उनके घर वाले बहुत चिंतित थे, सेंटर्स में जाएंगे, व्यवस्थाएं कैसी होगी, सैनिटाइजेशन कैसा होगा, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर। वो लोग तो खुश हैं कि सरकार ने फैसला लिया, अब चिंता की बात नहीं है। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने साल भर तैयारी की थी, जिन्होंने तैयारी इस मकसद से की थी कि उनके बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर आएंगे और आगे जो उनके एग्ज़ाम होंगे, जो उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम होने हैं, उसमें भी बड़ा उनको फ़ायदा मिलेगा, ऐसे बच्चे मायूस हैं। उनका ये कहना है कि 1 साल लगातार वो ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे और तैयारी इस हिसाब से करते रहे कि उनको बोर्ड में बहुत बेहतर नंबर लाने। कुछ बच्चों का ये कहना है कि प्री बोर्ड्स में टीचर्स बहुत हार्ड मार्किंग करते हैं ताकि बच्चा का ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, बच्चा पढ़ाई करते रहे, परिश्रम करते रहे। लेकिन अब अगर उसके आधार पे मार्किंग होनी है तो ये फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तर्कसंगत नहीं होगा। ये भी बच्चों के तर्क हैं। हालांकि जो सीबीएसई के रीजनल डायरेक्टर हैं उत्तराखंड के, जिसमें नोएडा और कई जोन आते हैं, तो डॉक्टर रणवीर सिंह, उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि फैसला केंद्र का बहुत सही है। इस समय ऐसे हालात नहीं थे कि हम पूरे देश में एग्ज़ाम करा सकें, लेकिन उनका ये कहना है कि जो मार्किंग होगी वो पारदर्शी होगी। कोई भी मेहनती बच्चा जो लगातार पढ़ रहा है, लगातार रिजल्ट दे रहा था, लगातार बेहतर अंक ला रहा था, उसको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी मार्किंग ख़राब होगी। लेकिन अब इसका पैमाना क्या होगा, किस तरह से क्या कुछ इसका मैकेनिज़्म बनाया जाएगा, ये सीबीएसई के लिए बहुत सोचने की बात होगी। क्योंकि जो मेधावी बच्चे हैं वो दिन रात इसीलिए पढ़ रहे थे क्योंकि टॉप की जो मेरिट लिस्ट है उसमें उनको अपना नाम देखना था। अब ये सारी चीज़ें सीबीएसई के हाथ में होंगी कि उनका मैकेनिज़्म क्या होगा, जिसके आधार पर वो ये पूरी लिस्ट तैयार करेंगे, बच्चों को मार्क्स देंगे। और बच्चों को क्योंकि आगे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने हैं, उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राहुल जी, जाहिर तौर पर जिस तरीके से परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन भी होता है, ये भी देखना होगा कि अगर आप पीजी के लिए जाते हैं, यानी कि ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं सुरेंद्र, तो बहुत कुछ 12वीं का जो परीक्षा परिणाम होता है वो डिपेंड करता है, क्योंकि कट ऑफ भी देखा जाता है किस तरीके से। तो कहीं ऐसी कोई दिक्कत ना हो। हालांकि बोला जा रहा है पारदर्शिता बरती जाए, लेकिन अब आगे देखना होगा। ये महत्वपूर्ण सवाल भी है सुरेंद्र। बिल्कुल राहुल, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है कि बच्चों की कट ऑफ से लेके कई जगह वो जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में जो शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं वो मेरिट के आधार पे होते हैं कि पहली सूची में कितने बच्चों को वरीयता दी जाएगी और किस किस परसेंटेज तक के बच्चों को लिया जाएगा। लेकिन अब उसका आधार क्या होगा। और दूसरी बात, जो बच्चा कहीं ना कहीं एवरेज था, जो बच्चा कमज़ोर था, आप उस बच्चे की मार्किंग आप किस तरह से करेंगे। तो ये कई तरह की चीज़ें हैं कि आप कैसे बहुत बेहतरीन करने वाले बच्चों को और जो मीडियम है, जो एवरेज हैं, उनको कैसे अब चिन्हित करेंगे। तो ये सीबीएसई के लिए बहुत महत्वपूर्ण टास्क है। हालांकि सीबीएसई पहले ही इसका मैकेनिज़्म तैयार कर चुका होगा, तभी ये सारी चीज़ें पीएम के सामने रखी गई होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को चिंता ज़रूर है राहुल कि आखिरकार उनकी जो मार्किंग होनी है उसका आधार क्या होगा। राहुल
धन्यवाद है सुरेंद्र इस जानकारी के लिए। हालांकि बच्चे वाकई चिंतित इसलिए हैं जो पढ़ाई कर रहे थे, जिनको उम्मीद थी कि परीक्षा होगी, अच्छे नंबरों से वो पास होंगे, बेहतर परसेंटेज होगा। और जो मार्किंग की बात कही जा रही, पारदर्शिता जिसमें बरतने की बात कही जा रही, ये देखने वाली बात होगी।